आज हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो अपनी तारीख, सकाफत और हैरान कुन रस्म व रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जगह गधी के दूध की कीमत हजारों डॉलर है, क्योंकि यहाँ गधी के दूध से मेकअप की अशिया और मुख्तलिफ क्रीमें तैयार की जाती हैं। दुनिया का महंगा तरीन पनीर भी इसी मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गधी का दूध इस्तेमाल होता है। ये मुल्क यूरोप के दिल में वाक़ है, जिसकी तारीख हजारों साल कदीम है। यहाँ के लोगों ने उस्मानी सिपाहियों के साथ ऐसा कौन सा दर्दनाक खेल रहा है जिसे सुनकर आज भी सोच हैरान रह जाती है। इस जगह उस्मानी सल्तनत ने कैसे अपनी हुकूमत कायम की? इस जगह मौजूद उस्मानी कल्लों से आज भी खौफनाक आवाजें क्यों आती हैं? इस मुल्क की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क को साइंसदानों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के साइंसदानों ने ऐसी कौन सी गोली इजाज की जो करोड़ों लोगों की मौत का बाइस बनी? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मुल्क सर्बिया की, जिसको बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग जंग को अपना फर्ज समझते हैं, इसी वजह से आज तक ये कौम किसी के आगे नहीं झुकी। आज की इस वीडियो में हम आपको सर्बिया के तमाम दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ के साथ साथ यहाँ की तहजीब व सकाफत और रस्म व रिवाज के बारे में भी आगाह करेंगे। सर्बिया के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं? क्या ये लोग गधों से शादियां करते हैं? पाकिस्तानी और इंडियन कैसे सर्बिया का वर्क और स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं? ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। सर्बिया यूरोप के दिल में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जो 83,360 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से सर्बिया दुनिया का 111वां बड़ा मुल्क है। बुनियादी तौर पर मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: वस्ती सर्बिया, वजोडीना और कोसो। इनके अलावा भी मुल्क को 25 मुख्तलिफ अजला में तकसीम किया गया है: नोवी साद, नीश, सुबोतीत्सा और बिलग्रेड। सर्बिया के सबसे बड़े और मकबूल तरीन शहर हैं। सर्बिया का 3% हिस्सा पानी के ज़खायर पर मुश्तमिल है। तकरीबन 58% हिस्से पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जबकि 30% रकबा मैदानी और ज़रई इलाकों पर मुश्तमिल है। सर्बिया जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ एक ज़मीन बंद मुल्क है, यानी इस मुल्क की सरहदें किसी भी इतराफ से समंदर से नहीं मिलती। मुल्क की ज़मीनी सरहदें 8 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। सर्बिया की सरहदें सीज़न मशरक़ में रोमानिया, जनूब मशरक़ में बुल्गारिया, जनूब में मकदूनिया और मगरब में क्रोशिया के साथ मिलती हैं, जबकि सर्बिया की एक छोटी सी सरहद अल्बानिया के साथ भी मिलती है। मुल्क की सबसे बड़ी सरहद रोमानिया के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 531 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी सरहद अल्बानिया के साथ लगती है, जिसकी लंबाई सिर्फ 112 किलोमीटर है। सर्बिया की आबादी की बात करें तो इस मुल्क की कुल आबादी 67,13,740 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से सर्बिया दुनिया के 197वें नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है। 2020 में इस मुल्क की कुल आबादी 70 लाख अफराद से जायद थी। सर्बिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी आबादी मुसलसल कम हो रही है। आपको एक हैरान कुन और दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि दुनिया की महंगी तरीन पनीर सर्बिया में तैयार की जाती है, जिसकी कीमत तकरीबन $1,500 फी किलो होती है। ये पनीर दुनिया की नायाब तरीन पनीरों में शुमार की जाती है। ये पनीर गधी और बकरी के दूध से बनाई जाती है। दोस्तों, सर्बिया में काफी सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि एक रस्म की तरह इस्तेमाल की जाती है। यहाँ के लोग दिन में 5 से 7 मरतबा काफी जरूर पीते हैं। सर्बिया के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज और खुश अखलाक समझे जाते हैं। यहाँ के लोगों को जज्बाती मगर साफ दिल का माना जाता है। इसी वजह से सर्बिया में हर साल लाखों गैर मुल्की लोग सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, सर्बिया को साइंसदानों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में बेशुमार ऐसी इजादात की हैं जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को बदल दिया। दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक निकोला टेस्ला का ताल्लुक भी सर्बिया से था, जिनका ताल्लुक एक सर्ब खानदान से था। बिजली की इजाद निकोला टेस्ला ने की थी। ये वो इजाद है जिसके बगैर आज की दुनिया अंधेरे में होती। रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन की बुनियाद भी निकोला टेस्ला ने रखी, जो आज पूरी दुनिया में मोबाइल, वाईफाई और रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल हो रही है। एक्स-रे और इलेक्ट्रोमेडिसिन की इजाद भी सर्बियाई साइंसदानों ने की। इस मुल्क में जन्म लेने वाली सोच ने दुनिया को रोशनी, आवाज और जिंदगी दी। अगर निकोला टेस्ला ना होता तो आज की जदीद दुनिया सिर्फ एक ख्वाब होती। निकोला टेस्ला गुर्बत की हालत में फौत हो गया, मगर उसकी इजादात पर आज पूरी दुनिया चल रही है।
आप लोगों को एक हैरानकुन बात के बारे में आगाह कर दें कि रोमन सल्तनत पर हुकूमत करने वाले तकरीबन 100 से जायद बादशाहों की पैदाइश इसी मुल्क में हुई थी। सल्तनत रोम के मशहूर बादशाह कुस्टंटीन की पैदाइश भी सर्बिया में हुई थी, जिसने ईसाइयत को एक मजहब के तौर पर मुतारिफ करवाया, और इसी बादशाह ने तुर्की के शहर इस्तांबुल की बुनियाद रखी थी। यहाँ के नस्ली ग्रोहों की बात करें तो मुल्क की 80% आबादी सर्ब नस्ल से ताल्लुक रखती है। 3% हंगेरियन, 2% बोस्नियाई, 2% रोमानवी, 1.7% क्रोशियन और 0.7% सुलवात नस्ल के लोग रहाइश पजीर हैं। इसके अलावा भी दीगर कई ममालिक के लोग यहाँ रहाइश पजीर हैं। सर्बियाई जुबान मुल्क की कौमी और सरकारी जबान है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। हंगेरियन, रोमानवी, बोस्नियाई, सुलवाक, क्रोशियन, बुल्गारियन और अंग्रेजी यहाँ इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी जबानें हैं, जबकि 6 जबानें सरकारी तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। सर्बिया की मईशत की बात करें तो 2025 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 80 अरब अमरीकी डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से सर्बिया दुनिया का 50वें अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के लोगों की सालाना फीकस औसत तनख्वाह तकरीबन 27,470 अमरीकी डॉलर है। मुल्क की इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा सनत, ज़राअत, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सियाहत और तवानाई के शोबों से हासिल होता है। सर्बिया मशरक़ी यूरोप की एक उभरती हुई मईशत समझा जाता है, जो तेजी से आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में तरक्की कर रहा है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सर्बियन दीनार है। एक सर्बियन दीनार पाकिस्तानी करेंसी में 2.8 रुपए के बराबर है। मुल्क में 5G इंटरनेट की सहूलियात भी मैसर हैं, जबकि 90% आबादी बाकायदगी से इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। ईसाइयत मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की 85% आबादी ऑर्थोडॉक्स मसीही है। इस्लाम सर्बिया का दूसरा बड़ा मजहब है, जो कुल आबादी का 4% हिस्सा है। 3% आबादी रोमन कैथोलिक मसीही है, जबकि 6% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। बेलग्रेड मुल्क का सबसे बड़ा और इंतहाई खूबसूरत शहर है, जो सर्बिया का दारुल हुकूमत होने का एजाज भी रखता है। बेलग्रेड यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी बुनियाद आज से तकरीबन 7,000 साल पहले रखी गई थी। यह शहर 360 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और यह यूरोप के अहम तरीन तिजारती रास्तों के करीब वाक़ई है। यह शहर 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ई है। दरियाए डेन्यूब और सावा इस शहर के पास से गुजरते हैं। बेलग्रेड शहर में तकरीबन 18 लाख लोग रिहाइश पजीर हैं। यह शहर बेशुमार सल्तनतों और हुकूमतों का मरकज रहा है। 1878 में सरकारी तौर पर सर्बिया का दारुल हुकूमत बनाया गया। बेलग्रेड शहर अपने कदीम किलों, गिरजाघरों और यादगारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर सर्बिया का अहम तिजारती, सकाफती और माशी मरकज समझा जाता है। सर्बिया में ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। मुल्क में तकरीबन 45,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का साफ सुथरा जाल मौजूद है। यूरोप के अहम रास्तों पर वाक़ई होने की वजह से सर्बिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से जायद रजिस्टर्ड गाड़ियां मौजूद हैं। सर्बिया में हर 1000 अफराद में से तकरीबन 30 अफराद के पास अपनी जाती गाड़ियां मौजूद हैं। गाड़ियों की तादाद के हवाले से सर्बिया यूरोप के नुमाया ममालिक में शुमार होता है। सर्बिया के खानों की बात करें तो यहाँ के लोग सूर का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ तुर्की खाने भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। सर्बिया की तारीख हजारों साल कदीम और जंगों से भरी हुई है। यहाँ के लोगों ने उस्मानी सल्तनत, रोमन सल्तनत, नाजी जर्मनी और दूसरी कई सल्तनतों का बहुत बहादुरी से सामना किया है। पहली सदी ईस्वी में यूनान से चंद कबाइल हिजरत करके यहाँ आए। बाद में इन्होंने यहाँ अपनी सल्तनत कायम की और अपना एक खास मकाम बना लिया। कदीम रोमियों ने 1 सदी क़िबले मसीह में इस जगह पर कब्जा किया था। बाद में रोमियों से ही जन्म लेने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत ने सर्बिया पर कब्जा कर लिया। 7वीं सदी के बाद यहाँ सर्बियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जिसमें हंगरी, अल्बानिया, मोंटीनिग्रो, क्रोशिया, बोस्निया, कोसवो और इसके अलावा भी दूसरे कई इलाके शामिल थे। 1340 में उस्मानी सल्तनत ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तवील अरसे तक उस्मानी यहाँ हुकूमत करते रहे। उस्मानी दौरे हुकूमत में यहाँ इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा। 1810 में सर्बिया में इनकलाब ने जन्म लिया। इस इनकलाब में रूस ने सर्बिया का साथ दिया। 1880 तक बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से कई ममालिक सर्बिया को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके थे। 1815 में दूसरी सर्बियाई बगावत के बाद
सर्बिया को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिला।